दोस्तों, मेरा आपको सादर नमस्कार और अपना पसंदीदा कार्यक्रम आज की बात आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। और आज 11 जुलाई का दिन, 11 जुलाई को साथियों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 1990 में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के इनिशिएटिव पर जनसंख्या नियंत्रण दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई और आज तक जारी है। आज हम इस मुद्दे पे कुछ चर्चा करेंगे कि जनसंख्या क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या करती है, क्या कर सकती है और क्या होना चाहिए। जनों की संख्या मीन्स जनसंख्या। और आज धरती पे हमारे 200 के करीब देश और हमारे 7 महाद्वीप, जहां भी जाएं लोग। शिमला से सफर करें शुरू आप, कालका चंडीगढ़ होते हुए, सोनीपत पानीपत होते हुए करनाल, और सीधा दिल्ली से उदयपुर या उससे पहले जयपुर, फिर आप अहमदाबाद, फिर मुंबई, पुणे, और वहां से नीचे साउथ बेंगलोर से मुड़ते हुए आप त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी वगैरह वगैरह। आपको रास्ते दिखेंगे, रास्ते में दौड़ने वाले लोग दिखेंगे, गाड़ियां दिखेंगी, कहीं रुकने का नाम नहीं है। कारण भारत में तकरीबन 140 करोड़ लोग, 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। चप्पे चप्पे पे जन है और इन्हीं जनों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। जहां भारत में 140 करोड़ लोग, पूरे विश्व में 800 करोड़ 8 बिलियन 800 करोड़ पीपल। और इस क्षेत्र में चीन को प्रथम स्थान प्राप्त है, भारत को दूसरा, और मैं समझता हूं कि 2023, 24 या 25 तक, उससे पहले भारत इस क्षेत्र में अव्वल दर्जे पे आ जाएगा, यानी प्रथम स्थान जनसंख्या में भारत का होगा। और इधर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। दोनों में दिक्कत यह है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको जनसंख्या नियंत्रण करनी पड़ेगी। इतने सारे हजूम के साथ, इतने सारे लोगों के साथ बढ़ते हुए हमारे जल, जंगल, जमीन, संसाधन, हर चीज पे दबाव पड़ रहा है। जब रोजी रोटी को आदमी तरस जाए तो समझिए कि जनसंख्या एक लिमिट से बाहर जा रही है। जहां रोजगार का संकट हो, रोटी का संकट हो, तब जाके जनसंख्या, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या को पालने के लिए, इतनी सारी जनसंख्या को रिझाने के लिए, मनाने के लिए आपके पास बहुत जबरदस्त संसाधन चाहिए। भारत के पास वो संसाधन है या नहीं, अलग विषय है। लेकिन यहां हमारे जितने भी प्रोग्राम है, स्वच्छता का है और स्वतंत्रता का है, स्वावलंबन का है, न्यूट्रिशन का है, हर जगह कहीं ना कहीं बंटवारे में फर्क पड़ता है। चीन हमसे आगे था, लेकिन 1980 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, और 1 चाइल्ड पॉलिसी के चलते आज चीन ने अपनी जनसंख्या को स्टेबलाइज भी कर दिया है। और अब वो भारत को प्रथम स्थान देने के बाद दूसरे स्थान पर आने वाला है। साथियों, चीन से हमको सीख लेनी पड़ेगी कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, और इंडिया should not become a machine which is constantly churning out heads, people, to add to its over-burgeoning population.
भारत हर साल एक ऑस्ट्रेलिया ऐड करता है। जो भारत की जनसंख्या है वो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया हम ऐड करते हैं। और अगर हम विश्व की जनसंख्या देखें तो एक इथियोपिया कंट्री का नाम है, एक इथियोपिया पूरा विश्व अपने में हर साल ऐड करता है। भारत एक ऑस्ट्रेलिया और समूचा विश्व एक इथियोपिया। और आज मैं समझता हूं कि जितना भी संकट है, खाद्यान्न का संकट और भ्रष्टाचार हो गया, मेल न्यूट्रिशन, करप्शन और मिलावट फलों में, सब्जियों में, दूध में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सिद्धांत है डिमांड सप्लाई का, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो दूध में पानी डालेंगे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो खीरे में इंजेक्शन लगाएंगे ताकि खीरा बड़ा हो, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें बड़ी कॉमन सी है साथियों। हालांकि भारत ने 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतंत्र है, 18 किस्म की आवाजें उठती हैं। चाइना एक ऑटोक्रेसी है, वहां निरंकुश शासन, एक सरकार, एक हेड और एक आवाज। उसके चलते चीन ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रण किया है। भारत में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जहां 80% भारत में हिंदू रहते हैं, 17% मुस्लिम रहते हैं और 2.7% यहां पर क्रिश्चियन रहते हैं और 1.7% सिख रहते हैं। इसके चलते ये हमारा एक बहुधर्मीय क्षेत्र बन जाता है। लेकिन एक और जो नया प्रश्न यहां पैदा हो रहा है वो है जनसंख्या असंतुलन का। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जनसंख्या असंतुलन की बात उठाई, क्योंकि देश में जहां हिंदुओं की आबादी 16% की दर से बढ़ रही है, मुस्लिम की आबादी 24% की दर से बढ़ रही है। और जहां हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुस्लिम की बढ़ रही है, तो आज से तकरीबन 80-100 बरस के बाद कहीं ये स्थिति पैदा ना हो जाए कि एक चीज बढ़ती रहे और एक चीज घटती रहे और मेजॉरिटी में मुस्लिम आए, माइनॉरिटी में हिंदू आए। इसलिए सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, ज्यूज, ज़ोरास्ट्रियंस, कोई भी धर्म विशेष के लोग क्यों ना हो, भारत में रहने के लिए जनसंख्या कानून का होना अति अनिवार्य है, ताकि जब सबको समान अधिकार है, सबके समान कर्तव्य है, तो इस क्षेत्र में भी समानता का अनुपालन होना चाहिए, जिससे देश में जनसंख्या असंतुलन पैदा ना हो। बहुत से राज्य, असम से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर अहमदाबाद, गुजरात से लेकर, इन राज्यों में ये जनसंख्या असंतुलन का जो डर है ये ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर, जहां हमको जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन इम्बैलेंस को भी एड्रेस करना है, ताकि भारत रहे, इसका जो एक स्वरूप है, इसकी रचना या संरचना वो प्रदूषित ना हो, दूषित ना हो, खंडित ना हो और उसमें भेद ना उत्पन्न हो, ऐसा मेरा मानना है। और ये केवल कानून के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा से जागरूकता आती है। एचआरडी में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन, क्योंकि जब हमारा हर बच्चा शिक्षित होगा, हर बच्चा स्वस्थ होगा और हर बच्चा स्किल ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट में होगा, तब जाके देश के जीडीपी में, ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन हो सकता है और देश एक आत्मनिर्भर, स्वावलंबी भारत बनकर विश्व गुरु की दिशा में अपना सफर तय कर सकता है। साथियों, मैं समझता हूं कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल को खुद भी
जो आज का भारत है सबसे युवा भारत है और हमारी जो जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और यहाँ पे 50% लोग तो 25 वर्ष से कम है। और ये सिलसिला आपका 2060-2065 तक चलेगा, जब भारत नौजवान राष्ट्र रहेगा और हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन 2065 के बाद ये जनसंख्या गिरनी शुरू होगी, लेकिन तब तक जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या को संसाधन कहां से जुटाएंगे। खाद्यान्न, फूड, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, सैनिटेशन, फैसिलिटीज, पेट्रोल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको बांटनी पड़ेगी पर हेड के हिसाब से। साथ ही ये दृश्य बड़ा 1927 में, ये दृश्य बड़ा भयावह है। 1927 में पूरे विश्व की पॉपुलेशन 3 अरब थी और आज 8 अरब, और ये अनुमान है कि इस सेंचुरी के एंड तक पूरे विश्व की पॉपुलेशन 11 अरब हो जाएगी। 1927 में 3 अरब, और जब हमारा पूरा ये शताब्दी का अंत होगा तब हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की तकरीबन जो है वो 11 अरब तक हो जाएगी। इसलिए ये एक विचारणीय प्रश्न है आज के नीति निर्माताओं के समक्ष, आज के योजनाकारों के समक्ष, आज के नेतृत्व के समक्ष। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून हर हालत में होना चाहिए। इस विचार के साथ मैं आप सबको यहीं आपसे रुखसत लेता हूं। कल फिर आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।